मित्रों नमस्कार। आज रानी लक्ष्मीबाई के गुरु संत गंगादास की एक कविता सुना रहा हूँ, जो ब्रह्म ज्ञानी और सांसारिक के मध्य जो अंतर है उसको प्रकट कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा, संतों के मुंह से या प्रवचनों में सुना होगा कि जगत सपना है, संसार स्वप्नवत है। इसका क्या अर्थ हुआ? अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ आप कुछ भी लगाइए, मगर इसका सही अर्थ वही अनुभव कर चुका है जिसका स्वप्न टूट चुका है। संसार स्वप्न है, ये आप स्वप्न में ही कह रहे हैं, अभी स्वप्न टूटा नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी का जब स्वप्न टूट जाता है तो उसे समझ में आता है कि संसार स्वप्नवत है, उसके अनुभव में आ जाता है। अभी संसार आपको सत्य भास रहा है। ऐसे समझिए कि जैसे आपने कभी कोई गहरी नींद में हो और बहुत थके हारे हो, एक और जरा सी आपकी झपकी लगती है, यानी हल्का सा नींद का झटका आता है। उस हल्की नींद के झटके में बड़ा लंबा स्वप्न आप देख लेते हैं। उसी स्वप्न में आप अक्सर देखा होगा, बड़े भी हो जाते हैं, काम धंधा भी करते हैं, यात्राएं भी करते हैं, यानी जो कुछ भी देखा हुआ। और जब आपकी आंख झटके से खुलती है तो लगता है अरे सब स्वप्न था। जब तक स्वप्न देख रहे थे तब तक आपको बिल्कुल हकीकत लग रही थी कि उसी तरीके का जीवन है। मगर स्वप्न कब लगा? स्वप्न जब लगा जब आपकी नींद खुल गई। ये कह के टाल दिया, अरे वो तो स्वप्न देख रहे थे। एक बात और है, जरा से एक 5 मिनट की झपकी में, 5 मिनट के नींद में आप इतना लंबा स्वप्न देख लेते हैं कि लगता है कि वर्षों बीत गए हों। तो ये संसार स्वप्नवत है, ये वही व्यक्ति अनुभव से कह सकता है जो संसार से जग गया हो, यानी बोध को प्राप्त हो गया हो। यानी कोई बुद्ध कह सकता है इस बात को कि संसार स्वप्नवत है, उसने जाग करके देख लिया। जब इस संसार रूपी स्वप्न से जगा, उसकी नींद खुली, उसकी तंद्रा खुली। उस नींद के बाद जब होश पूर्वक, जिसे जागरण कहते हैं, जिसे बोध कहते हैं, जब बोध हुआ तब पता चला अरे मैं जो अभी तक संसार में देख रहा था, कर रहा था, ये सब तो स्वप्न था। बस इसी बात को संत गंगादास के मुख से सुनने और समझने का प्रयास करिए। लगी आंख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। लगी आंख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। भूखा मरता जन्म भिखारी, भया स्वप्न में छत्रधारी। दिया हुक्म सज गई सवारी, हाँ दिया हुक्म सज गई सवारी। गजरथ घोड़े पाल की, सिर छत्र की छाया है। लगी आंख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। घर पर रानी चंद्रमुखी है, बेटे पोते सभी सुखी हैं। मार के बैरी किए दुखी है, हाँ मार के बैरी किए दुखी है। कि सब राज्यों में माल की, बड़ा अचल राज पाया है। लगी आंख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। स्वप्न में बरस हजारों बीते, बड़े बड़े युद्ध में जीते। राजा के हो रहे मन चीते, हाँ
राजा के हो रहे मन चीते, करनी की स्वर्ग पताल की, धन अरब खरब माया है, लगी आंख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। खुली आंख सब गई प्रभुताई, अरे खुली आंख सब गई प्रभुताई, टूटी छान नजर में आई, गंगादास सिर पर पाई, हाँ गंगादास सिर पर पाई, फटी पगड़ी 16 साल की, 60 जाग के पछताया है, लगी आंख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। जैसे कोई कंगाल स्वप्न देखता है कि स्वप्न में सब कुछ हो गया, मगर जब आंख खुलती है तो देखता क्या है कि टूटी छान, टूटा हुआ छप्पर है और सर पे फटी हुई पगड़ी है। जब नींद खुलती है होश में तो ये संसार स्वप्नवत है, ये कहने का अधिकार उसी को है जिसकी नींद खुल गई है, जो ब्रह्मज्ञानी हो गया, जो बोध को प्राप्त हो गया। कोई बुद्ध इस बात को कह सकता है। उसी जागरण का अनुभव करने के लिए, उसी जागृत अवस्था का नाम परमात्मा है, उस अवस्था का नाम परम तत्व को प्राप्त हुई अवस्था का नाम ही परमात्मा है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम ईश्वर है जो ऐश्वर्य से युक्त है। उसका अनुभव करने के लिए धार्मिक व्यक्ति जीवन भर धर्म शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, परंतु शास्त्रों का सार तत्व किसी किसी के हाथ में आता है। शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए, जबकि शास्त्रों में होता यह है कि पुराणों में प्रतीक भाषा में, उपनिषदों में डायरेक्ट, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में, भागवत कथा में या रामायण रामचरितमानस में, ये जितने भी सभी ग्रंथ हैं इनमें सार तत्व को बतलाने का प्रयास किया गया है, परंतु हम अनजाने में, अज्ञान में उस मूल तत्व को पकड़ नहीं पाते हैं। अपने स्वार्थ के प्रति, लालच के प्रति ग्रंथों से अपने अपने अर्थ निकाल लेते हैं। आज आप देख रहे हैं कृष्ण ने एक गीता लिखी और उस गीता की कितनी टीकाएं हो गई, बहुत टीकाएं हो गई। जिसने कही अपनी टीका कर दी, अपनी टीका यानी अपना भाव जो है, अपना भाव जो प्रकट करना है सीधे न कह करके गीता के ऊपर रख करके और अपने भाव को प्रकट कर दिया। इस प्रकार जो भी हम अपना अर्थ निकालना चाहते हैं गीता के श्लोकों से निकाल लेते हैं। देखिए पुराने समय में आप देखिए, अब आप मार्केट में चले जाइए, गांधी जी ने गीता में टीका किया है और विनोबा भावे ने गीता में टीका किया है। आजकल बहुत से लोग गीता में टीका कर रहे हैं। अरे यहाँ तक छोड़िए, आज तक जो ये मोटिवेशन का कार्य लोग कर रहे हैं, ये लोग गीता से बिजनेस निकाल रहे हैं, व्यापार निकाल रहे हैं, नीतियां निकाल रहे हैं, अर्थशास्त्र निकाल रहे हैं। जिसको जो चाहिए वो निकाल लो, मगर गीता का असली अर्थ अगर चाहिए तो चूंकि वो भगवान कृष्ण ने बोली है, कृष्ण जैसी उच्चतम चेतना पे पहुंचा हुआ कोई जब गीता का टीका करता है तो उसकी टीका का अर्थ उसी स्तर पे, उच्च चेतना पे पहुंचा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, वास्तविक अगर उसकी टीका करनी है। अब सामान्य रूप से होता क्या है, हम संसार में अपनी घर गृहस्थी में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि इस विषय पर जरा सा भी चिंतन कर ही नहीं पाते हैं। तो जब ग्रंथों पे चिंतन नहीं कर पाएंगे, उनका सार नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके पथ पर कैसे चल पाएंगे। बस इसी कारण संसार में धार्मिक गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। धर्म गुरुओं का जो उद्देश्य है वो यही है कि धार्मिक ग्रंथों का हमको सार बता दें, शार्ट में हमको समझा दें। इसी कारण आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि धार्मिक गुरुओं के बताए हुए शब्द को कोई काट नहीं सकता है,
क्यों? क्योंकि उनका काम ही यही है कि वो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं, सार रूप से अपने शिष्यों को बता दिया और शिष्य उस मार्ग पर चल पड़े। आपके पास धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, हजार प्रकार की समस्याएं हैं, आप कहाँ पढ़ पाएंगे? इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता है। अब गुरु भी बहुत दुविधापूर्ण स्थिति में है। वो संसार की हालत देख करके पहले तो उसकी दशा से व्यथित होता है, संसार की दशा से। फिर संसार की दशा देख करके उसको व्यंग्यात्मक हंसी आती है। गुरु की स्थिति देखिए। जगत देख रोया बहुत और नयन मूंद मुस्काए, सबके घर में हरि बसे दुख सहो नहीं जाए। भ्रम की बाती बारी ले करो जोत प्रकाश, सबके भीतर हरि बसे आनंद का आकाश। हरि शरणम भज मन हरि शरणम, गुरु शरणम भज मन गुरु शरणम। जगत की व्यथित दशा, परेशान आदमी, चारों ओर जन जन में क्रोध, हिंसा, नफरत भरी हुई, घृणा भरी हुई, आपस में द्वेष करते हुए, तनाव में शत्रुता की मनोवृत्ति, इससे पीड़ित मनुष्य को देख करके संतों का करुणावान जो हृदय है पहले तो रोता है और दुखी होता है। फिर आदमी की नादानी और नासमझी को देख करके व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है कि सभी के घर में तो भगवान का मंदिर है, भगवान का घर है। मंदिर उसी को तो कहते हैं जहाँ भगवान का घर होता है, जहाँ भगवान रहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सभी के घरों में भगवान का निवास हो गया। आप देखेंगे कि सभी घरों में, चाहे वो छोटी सी एक अलमारी हो, एक मंदिर बना हो, कोई जगह का कोना हो, भगवान का घर लोग सनातन धर्म प्रेमियों के अगर आप विशेषकर घर में देखेंगे तो वहाँ भगवान का मंदिर अवश्य बना होगा। मंदिर न होगी तो कोई छोटी सी अलमारी होगी। अधिक पैसा होगा तो घर में छोटा सा मंदिर होगा, और अधिक पैसा होगा तो घर के बाहर थोड़ा मंदिर बना लिया होगा सभी के यहाँ घर का, सभी के घर में भगवान का मंदिर या भगवान की अलमारी अवश्य होती है। अब भगवान का घर यानी जहाँ भगवान रहते हों, फिर भी लोग इतने दुखित, पीड़ित और अशांत हैं। हर घर की आप स्थिति ले लीजिए इस समय, हर घर में भगवान का मंदिर मिलेगा, भगवान का स्थान मिलेगा, और हर घर के अंदर आपको कलह मिलेगी, तनाव मिलेगा, विद्वेष मिलेगा, एक टेंशन मिलेगी। ऐसा क्यों? जबकि भगवान परमात्मा तो परमानंद है। जहाँ निवास करेगा वहाँ आनंद ही आनंद बरसना चाहिए। वहाँ दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, तनाव है, ये सब तो अपने आप समाप्त हो जाने चाहिए। जैसे सूरज की उपस्थिति होने पर अंधेरा अपने आप मिट जाता है, उसी तरह जहाँ भगवान निवास करेंगे, जहाँ भगवान का घर है, तो फिर दुख और पीड़ा कैसे रहेगी? अपने आप मिट जाएगी। परंतु ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं कोई भ्रम और भूल हो रही है। घर में जो भगवान विराज है हमारे मंदिर में, वो केवल हमारी मान्यता के भगवान हैं। और जो आपका दुख है, पीड़ा है, ये मान्यता का नहीं है, ये वास्तविक है। आप अनुभव कर रहे हैं दुख को, पीड़ा को। फिर तो एक मान्यता का ही भगवान आपने घर में स्थापित कर रखा है। अब करना क्या पड़ेगा? मन के दीपक में संतों के ज्ञान रूपी तेल को जब डाल करके देखेंगे, उससे जो प्रकाश निकलेगा तभी दिखाई पड़ेगा। भगवान सबके हृदय में विराज रहा, सबके भीतर पड़ा हुआ है। ये शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। और जो इस चीज को साधना के द्वारा, गुरु द्वारा बताई हुई विधि के द्वारा अनुभव कर लेता है, फिर उसके जीवन में दुख, पीड़ा, तनाव, चिंता, क्रोध
वैमनस्व, ये सब कहाँ, ये सब अपने आप विदा हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का गुण आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। फिर तो सुख और आनंद की वर्षा होने लगती है, क्योंकि परमात्मा का एक नाम ईश्वर भी है। ईश्वर, ईश्वर मतलब हुआ ऐश्वर्यशाली। संसार के समस्त ऐश्वर्य उसी के हैं, ऐसा आपको स्वयं अनुभव हो जाता है। ब्रह्म की बाती बारिले, बारिल माने जलाना, और करो ज्योत प्रकाश, सबके भीतर हरि बसे, आनंद का आकाश। हरि शरणम भज मन हरि शरणम, गुरु शरणम भज मन गुरु शरणम। मैं स्वयं स्वामी अंतर्ध्यान, चोइला, देहरादून, 98 97 72 74 41 9897727441। नमस्कार।